मुझे खुशी है कि कम से कम वो लोग कबूल करते हैं कि मैंने उन्हें हराया था, हराऊंगा, तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। एक बात स्पष्ट है, एनडीए में दरार है और वो दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। चिराग जी, बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं, लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुकेश सहनी अब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। भाई, एनडीए में मुकेश सहनी जी की क्या बात कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट का सेशन देखिए। एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं, वो तो पार्लियामेंट का सत्र ही बता रहा। बजट सत्र में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो विचारों की असहमति हुई है, तो ये अपने में दर्शाता है कि पूरा एनडीए आज की तारीख में अपनी अपनी व्यक्तिगत का मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, अपनी अपनी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं की वजह से पूरा एनडीए बटा हुआ है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार लोगों को झुंझुना दिखाने की सोच से बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस पे अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातानी चल रही है, मांझी जी की बात हो, सैनी जी की बात हो, एक बात स्पष्ट है, एनडीए में दरार है और वो दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। अब ये दरारें इस एनडीए नाम की इमारत को कितनी जल्दी ढाती है, कितनी जल्दी ये इमारत गिरती है, बस अब ये देखने वाली बात है। गिरेगी जरूर, आपको भरोसा है? भाई, पूरा भरोसा है। जहाँ पे विचारों का इतना ज्यादा मतभेद हो, एक दूसरे को जो एक संसद में खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोले, खुले मन से एक दूसरे की पोल खोलने में जो गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, भाई ये दो एक दूसरे की ना पोल खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पोल खोल रही है, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा है, मुकेश सहनी जी दोनों को मिलकर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने में दर्शा रहा है कि ये गठबंधन अब ज्यादा समय चलेगा नहीं। बोलिए, आप भी युवा बिहारी लिखते हैं, क्या देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दे रहे हैं? जो जेडीयू मुद्दा उठा रही है, क्या वो जायज नहीं है? देखिए, मुझे इस जितनी जानकारी मेरे पास है, बहरहाल सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को बताएंगे, बट मुझे इतना पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में जिस राशि का वो वादा करके गए थे, उसका अधिकांश आवंटन हमारे प्रदेश को किया जा चुका है। अब उस राशि का उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। आप लाइए ना, एक व्हाइट पेपर लेके आइए, श्वेत पत्र आप जारी कीजिए, बताइए कि भैया केंद्र सरकार ने कितनी, क्योंकि इनकी खुद की डिप्टी सीएम साहबा बोलती हैं कि विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा राशि तो केंद्र सरकार वैसे ही इनको दे रहा है, और जो कि प्रधानमंत्री जी घोषणा भी करके गए थे। और विभिन्न योजनाओं में जितनी राशि आ रही है, भाई मैं खुद भी एक क्षेत्र का सांसद हूं, मैं जानता हूं कि हमारे जिले में भी जो राशि आती है उसका उपयोग ही जिला प्रशासन पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। तो क्या राज्य सरकार केंद्र के द्वारा मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जितनी राशि आ रही है, क्या उसका आप 100% उपयोग कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो जरूर आप और की मांग कीजिए, पर अगर ये राशि भ्रष्टाचार की देन चल रही है तो आपको और पैसा मिलने का कोई हक नहीं है। बढ़ेगी लगता है जेडीयू बीजेपी में? अब इससे ज्यादा और क्या बढ़ेगी भाई, मुझे लगता है चरम सीमा पर है। अब अलग कब होते हैं ये देखने वाली बात है। एमएलसी का चुनाव होना है, तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आपकी पार्टी जो है वो भी ताल ठोकने जा रही है? जी बिल्कुल भाई, हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे विधानसभा की तर्ज पर, और अधिकांश सीटों पर हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का चयन भी हम लोग कर चुके हैं। कुछ और सीटों पर चर्चा हो रही है। अधिकांश सीटों पर जहां पे हमारे पार्टी के प्रत्याशी मजबूत होंगे वहां पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भी कर रहा है जेडीयू के लोग, ये कहना शुरू कर चुके हैं कि फिर से चिराग पासवान सिर्फ जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ ही उतारेंगे प्रत्याशी, क्योंकि उन्हें सिर्फ जेडीयू का हार देखना है। बीजेपी के भाई, मुझे क्यों इतना ताकतवर बनाते जा रहे हैं बोल बोल के? जितनी बार वो कबूलते हैं कि चिराग पासवान ने उनको हराया, मैं उतना मजबूत होता जा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि कम से कम वो लोग कबूल करते हैं कि मैंने उन्हें हराया था, हराऊंगा, तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। तो ये चिराग पासवान हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ साफ ये दावा कर दिया है कि जेडीयू को हराया था और हराऊंगा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं और उस पर वो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। एक बार फिर से जेडीयू बीजेपी के सामने चिराग पासवान की पार्टी भी उतरेगी। आरजेडी और कांग्रेस का खेमा तो खैर पहले से ही बढ़ चुका है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप का दौर ये कितना बढ़ता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन जल्द बिखर जाएगा, ये दावा चिराग पासवान ने किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।